हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस में मैं संतोष प्रजापति इंग्लिश की क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट देखा था। चूंकि वाक्य थे 21, उसमें मिला करके हम लोगों ने कम से कम 40-50 पढ़े होंगे। आज उसी का पार्ट 2 और अंतिम पार्ट हम लोग स्टडी करेंगे। वैसे तो इसमें मैंने 30 सेंटेंस लिखा है, लेकिन हम लोग इसमें और भी सेंटेंसेस बनाएंगे। 50 की संख्या में हम लोग उसे पूरा करेंगे और आप एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस का तुरंत नोट डाउन करते जाइए, बार बार सुनिएगा, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जितना सुनते हैं उतना ही आपका तैयार होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है एनीथिंग व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ। कोई भी चीज जो कानून के खिलाफ है। कंट्रेरी माने अगेंस्ट है, तो जो लॉ के अगेंस्ट होगा उसको क्या कहते हैं? तो दो चीज याद रखो, लॉफुल होगा तो क्या कहेंगे और कंट्रेरी टू लॉ होगा तो क्या कहेंगे। अगर लॉफुल होगा, इतना स्पेस छोड़ा गया है ताकि सेंटेंसेस वर्ड आपको लिखा जाए, आप देखें उसे। तो जो लॉफुल होता है उसे हम क्या कहते हैं? लीगल, वैध है। लेकिन जो कंट्रेरी टू लॉ है वो क्या कहलाएगा? इल्लीगल। यानी आप इसी में आई और यल जोड़ दो तो इससे आपका अपोजिट भी तैयार हुआ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में आपका अपोजिट भी करने के लिए आएगा एंटोनिमस के नाम से। तो लीगल, लीगल का अपोजिट इल्लीगल। तो एनीथिंग व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ इज कॉल्ड इल्लीगल, या आप उसे इल्लेजिटिमेट भी कह सकते हो। जैसे लीगल का सिनोनिमस होता है लेजिटिमेट और इल्लीगल का सिनोनिमस होता है इल्लेजिटिमेट। तो चाहे लीगल चाहे लेजिटिमेट दोनों सेम है, चाहे इल्लीगल चाहे इल्लेजिटिमेट दोनों सेम है। तो एनीथिंग व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ इज कॉल्ड इल्लीगल और इल्लेजिटिमेट। दूसरा, डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर कठिनाई से विश्वास किया जा सके। डिफिकल्ट टू बिलीव, डिफिकल्ट टू बिलीव अपोजिट भी सबका समझिएगा। जैसे एक होता है, पहले समझो, यहां दिया डिफिकल्ट टू बिलीव यानी हार्ड टू बिलीव, विश्वास करने में कठिनाई हो। तो आप पहले इसका अपोजिट बनाओ। एक होता है क्रेडिबल, स्पेलिंग पर ध्यान रखिएगा, माने विश्वसनीय। अगर उसी का अपोजिट पूछा है डिफिकल्ट टू बिलीव इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, आप उसी में जोड़ दें अविश्वसनीय, यानी जिस पर सहज विश्वास ना किया जाए। तो इजी टू बिलीव इज कॉल्ड क्रेडिबल और डिफिकल्ट टू बिलीव इज कॉल्ड इनक्रेडिबल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों याद हो गया। Which is contrary to law is called illegal. Illegal का अपोजिट हो जाएगा लीगल। साथ में याद रखना, क्योंकि कई बार मैं बोल रहा हूं। इनक्रेडिबल का अपोजिट क्या हो जाएगा? क्रेडिबल। इस तरीके से आप जब लर्न करोगे तो ज्यादा से ज्यादा रुकेगा, स्पेलिंग पर फोकस करना। नेक्स्ट, ए पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, निगेटिव सेंटेंस में दिया है। A person who does not know how to read and write, तो इसका अपोजिट भी याद रखो ताकि दो दो आपका बने। A person who knows well how to read and write, दोनों याद रखो। तो a man who knows well how to read and write is called literate. लिटरेट इज साक्षर, जो पढ़ना लिखना जानता है। और इसी का अपोजिट दे दिया, ए पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट इज कॉल्ड इलिटरेट।
illiterate। अब इसी से आप अपोजिट भी याद रखो। A man who knows well how to read and write is called illiterate। A man who does not know well how to read and write is called illiterate। Next, which cannot be read, जिसे पढ़ा ना जा सके। which cannot be read, तो दोनों समझो। which can be read ऐसा भी तो पूछ सकता है। अगर कोई चीज पढ़ी जा सके तो हम उसे क्या कहेंगे? लीजिबल। लीजिबल माने होता है पठनीय। which can be read। और अगर दे दिया which cannot be read is called illegible, अर्थात अपठनीय। तो अब देखो जरा, आपने 4 पढ़ा, 4 से 8 भी हुआ और आपका ग्रामर का एक दूसरा पोर्शन एंटोनिमस का भी तैयार हुआ। इलीगल लीगल, इनक्रेडिबल क्रेडिबल, इलिटरेट लिटरेट, इलिजिबल और लिजिबल। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राम इज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड है। राम इतना शक्तिशाली है कि उसे परास्त नहीं किया जा सकता। तो जिसे हराया ना जा सके, जिसे पे जीतना हासिल की जा सके, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजेय। अजेय माने जिसे जीता ना जा सके। ऐसे धीरे धीरे आप इसको लर्न करोगे तो लर्न आपका होगा। उसे कहेंगे हम लोग इनविंसिबल। इनविंसिबल माने अजेय, हिंदी में याद रखना अजेय, जिसे अपराजेय भी कह सकते हैं। तो राम इज टू पावरफुल टू बी डिफीटेड इज कॉल्ड इनविंसिबल, अर्थात अजेय। बताओ समझ में आया? 5 फिर एक बार रिपीट करते हैं। एनीथिंग व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ इज कॉल्ड इलीगल, डिफिकल्ट टू बिलीव इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, अ पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट वेल इज कॉल्ड इलिटरेट, which cannot be read illegible, Ram is too powerful to be defeated is called invincible। Now 6, a piece of land surrounded by water, धरती का एक टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। धरती का एक टुकड़ा जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। जैसे अपने यहाँ लक्षद्वीप को देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखो, दमन को देखो, तो ऐसे छोटे छोटे जमीन के टुकड़े हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा रहेगा। क्या कहलाएगा? उसे कहेंगे हम लोग द्वीप यानी आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड मींस द्वीप। नेक्स्ट 7th सेंटेंस, which cannot be seen, जिसे देखा ना जा सके। which cannot be seen, which cannot be seen, जिसे देखा नहीं जाया जा सकता है। क्या कहलाएगा? इनविजिबल। यहाँ पे लिख रहा हूं, देखते रहना ध्यान से। इनविजिबल माने अदृश्य। तो हो सकता है इसी का अपोजिट भी पूछ ले। which can be seen क्या हो जाएगा? visible। तो दोनों देखो, which can be seen visible, which cannot be seen invisible। अब मैं इतना मिटा दूं ताकि फिर लिखें। अभी एक बार फिर रिपीट करेंगे आपका सब पूरा मिला करके। नेक्स्ट, which can be heard, फिर अपोजिट याद रखना, which cannot be heard, तो दोनों याद रखिएगा अपोजिट है। which can be heard is called audible, माने श्रवणीय, जिसे सुना जा सके। और अगर इसी का अपोजिट आ जाए, which cannot be heard is called inaudible। अपने पास से जोड़ लेना, कापी में बनाते रहिएगा। केवल इतने पे ही नहीं विश्वास रखिएगा, और भी ज्यादा जितना आप सुनते जाए उतना आप ऐड करते रहिएगा।
यानी which can be heard is called audible, which can not be heard is called incredible। और भी सेंटेंस बनाया जाता है, a man who draws comic picture, एक आदमी जो कॉमिक पिक्चर बनाता है उसे क्या कहते हैं? आपने सुना भी होगा, उसे कहते हैं, पहले एक वर्ड याद करो, कार्टून। कार्टून माने क्या होता है? हास्य चित्र, जिसे देखकर पढ़कर हंसी आ जाए। अब उसी में आप जोड़ दो कार्टूनिस्ट, CARTOONIST, कार्टूनिस्ट मीन्स हास्य चित्रकार है। याद रहेगा इसे, तो ऐसे जोड़ा जाए हम लोग, A man who draws comic picture is called a cartoonist। Next, article received from one country to another country, एक देश के द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं को स्वीकार करना या मंगाना। तो अपोजिट भी तो पूछ सकता है, आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दोनों हो सकता है। तो अब रिसीव्ड अगर कर रहे हैं, तो अगर कोई चीज हम मंगाते हैं तो हिंदी में उसे हम कहते हैं आयात, इंपोर्ट करना। और कोई भी चीज अगर हम दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट, मीन्स निर्यात करना। फिर अपोजिट हो गया, दो सेंटेंस तैयार हुए। तो आर्टिकल रिसीव्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट, और आर्टिकल्स सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो जब बच्चों रिसीव्ड लगा रहेगा तो इंपोर्ट हो जाएगा, यहां सेंट लगा होगा तो आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 10वें वाक्य है, टू कैरी अवे ए पर्सन बाय फोर्स, किसी व्यक्ति को बलपूर्वक उठा ले जाना, कैरी अवे उठा ले जाना। क्या कहेंगे उसे? कॉमन वर्ड है, इसको आप बार बार सुनते हो, उसे कहते हैं किडनैप, यानी अपहरण करना। तो टू कैरी अवे ए पर्सन बाय फोर्स इज कॉल्ड किडनैप। ऐसे और जोड़ा जाए हम लोग, दिस इज ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड, यह एक ऐसा स्थान है जहां डेड बॉडीज जलाई जाती हैं। क्या कहेंगे उसे? बड़ी स्पेलिंग है, उसे स्थान को क्या कहेंगे? क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम माने शमशान घाट, यानी दिस इज ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्न्ड। अब इसी का अपोजिट भी आ सकता है, दिस इज ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, यह एक ऐसा स्थान है जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, यानी सिमेट्री। ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, सिमेट्री माने शमशान घाट है, जहां या कब्रिस्तान जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है। तो क्रीमेटोरियम और सिमेट्री याद रहेगा, क्रीमेटोरियम माने शमशान घाट है और सिमेट्री माने कब्रिस्तान। चर्चयार्ड भी आप लगा सकते हो, लेकिन अगर मान लो उसमें चर्चयार्ड वर्ड दे दिया अदर देन चर्चयार्ड, तो आपको सिमेट्री ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज है। पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट में हम लोग पढ़े थे, ए मैन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, तो हम लोगों ने बनाया था बाइलिंगुअल। ए मैन हु स्पीक्स 3 लैंग्वेज इज कॉल्ड ट्राइलिंगुअल। और अगर दे दिया वन हु नोज मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट माने बहुभाषी, या जो बहुत सी भाषाओं को बोलना जानता हो, क्या कहलाएगा? लिंग्विस्ट। ऐसे ही बच्चों, एक 13 वर्षीय बालिका है, नाम आप याद रखना,
सुचेता सतीश। इनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में के लोक सेवा आयोग के द्वारा परीक्षा हुई थी, इसमें इनके विषय में चर्चा की गई थी। ये भारतीय मूल की हैं और 13 साल की है। वास्तव में इनका घर तो केरल में है, लेकिन ये दुबई में रहती हैं। और इनकी क्वालिटी है कि ये 120 भाषाओं में गीत गाती हैं। कितने भाषाओं में? 120 भाषाओं में गीत गाती हैं। यहाँ पर लोग 2-3 भाषाएं बोल नहीं पाते हैं, और यहाँ पर ये सुचेता सतीश 120 भाषाओं में गीत गाती हैं। तो चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग। हमारा क्वेश्चन क्या था? वन हु नोज मेनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। यहाँ लैंग्वेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट 12th है, द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय समवन। पहला संवाद या भाषण जो किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, क्या कहलाएगा? माइडन स्पीच। माइडन माने कुंवारी भी होता है, माइडन माने प्रथम भी होता है। तो द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय समवन इज कॉल्ड माइडन स्पीच। नेक्स्ट, मर्डर ऑफ एन इन्फेंट। इन्फेंट माने होता है नवजात शिशु। जैसे आपने देखा होगा कृष्णा में कि कंस अपनी बहन के नवजात शिशुओं को मार देता था, तो इन्फेंट को वो मारा करता था। कल हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि अगर कोई किंग की मर्डर करता है, रेजिसाइड, पिता की हत्या करता है पैट्रिसाइड, मदर की हत्या करता है मैट्रिसाइड, ब्रदर की हत्या करता है फ्रैट्रिसाइड, और अगर कोई किसी फेमस पर्सनालिटी की हत्या कर देता है तो उस प्रक्रिया को एसेसिनेशन कहते हैं। तो पेस्टिसाइड, जीनोसाइड, होमिसाइड, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। लेकिन आपका यहाँ पे मर्डर ऑफ इन्फेंट है, तो इसी से ही आप जोड़िए। तो पहले तो आप इन्फेंट ले लीजिए, इन्फेंट मींस नवजात शिशु। अब उसी में आई और CID जोड़ दीजिए, इन्फेंटिसाइड। और किसी भी वर्ड में अगर आप साइड जोड़ते हो तो हत्या शब्द ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। ऐसे ही एक यहाँ पर और है 27, मर्डर ऑफ हिमसेल्फ है, स्वयं की हत्या। सब जानते होंगे, रटे भी हो गए, उसे कहेंगे सुसाइड। ऐसे ही टीवी पे आजकल रोज न्यूज में सुशांत राजपूत की आत्महत्या के विषय में चर्चा होती है, बार बार दिखाता है। तो ये सुसाइड वर्ड आप लोग भली भांति सुने होंगे। तो सुसाइड माने मर्डर ऑफ हिमसेल्फ, अपनी हत्या, और मर्डर ऑफ एन इन्फेंट यानी इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। नेक्स्ट, ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, एक प्रलेख जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है। जब से छापे खाने का आविष्कार हुआ तब से बड़ी बड़ी किताबें बहुत सारी भाषाओं में छपने लगी हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम चले जाएं वैदिक युग में, ऋषि मुनियों के युग में, गुरुकुल के युग में, तो उस समय प्रलेख जो होते थे हाथों से लिखे जाते थे। और कह सकते हैं कि पेड़ों की छाल पे, पेड़ों के पत्तियों पर लिखे जाते थे। विशेष विशेष प्रकार की पत्तियां होती थी जो बहुत समय तक वैसे पड़ी रहती, उस पर लिखे जाते थे। वही हम पूछ रहा है, ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड, एक प्रलेख जो हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसे कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट माने पांडुलिपि, और पांडुलिपि वर्ड आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन हम उसको इंग्लिश के साथ रिलेट करो। ए डॉक्यूमेंट रिटन बाय हैंड इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, वन हु ईट्स मीट, इसको तो क्यों खाली सुन लो, सब लोग जानते होंगे। वन हु ईट्स मीट, तो इसी का अपोजिट भी याद रखो, वन हु डज नॉट ईट मीट, दोनों एक साथ याद हो जाए।
आपने पढ़ा होगा वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। तो वन हु ईट्स मीट इज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। वन हु ईट्स मीट one who eats meat is called non-vegetarian, और one who does not eat meat is called vegetarian। तो जो मांस खाता है मांसाहारी, और जो मांस नहीं खाता है शाकाहारी। नेक्स्ट, ए पर्सन वाइडली नोन फॉर हिज एविल डीड। एक व्यक्ति जो अपने बुरे कार्यों के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है। अगर कोई व्यक्ति बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारे समस्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम ले लो, मदर टेरेसा का नाम ले लो, गांधी जी का नाम ले लो, टैगोर जी का नाम ले लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कार्यों के लिए जाने जाते हैं, और ये बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बुरे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे भी कानपुर कांड का कुख्यात अपराधी आपने सुना, विकास दुबे, आपने नाम भी सुना होगा। ओसामा बिन लादेन का नाम आपने सुना होगा, छोटा राजन का नाम, शकील का नाम। ऐसे बहुत सारे आतंकवादियों के नाम आपने सुने जो अपने बुरे कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो जो अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है हम लोग उसे कहते हैं फेमस, पॉपुलर, रिप्यूटेड। लेकिन जो बुरे कार्यों के लिए जाना जाता है उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कुख्यात, यानी नोटोरियस। यानी वन हु वाइडली नोन फॉर हिज इविल डीड इज कॉल्ड नोटोरियस, यानी कुख्यात। नेक्स्ट 17th सेंटेंस, ए पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। तो अगर लव्स मैनकाइंड है तो हेटर ऑफ मैनकाइंड भी आएगा। तो वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट माने मानव प्रेमी। लेकिन अगर इसी का आ जाता हेटर, इसी लव्स का जहां पर है वहां हेट्स लगा देता, ए पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, तो हो जाता मिस एंथ्रोपिस्ट। इसी में जोड़ लो, फिलांथ्रो इतना उड़ा देना, मिस एंथ्रोपिस्ट। तो फिलांथ्रोपिस्ट माने मानव प्रेमी, और मिस एंथ्रोपिस्ट मींस मानव द्रोही। नेक्स्ट, दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू। यहां थ्रू दिया है, वह जिसके आर पार ना देखा जा सके। तो अगर आर पार नहीं देखा जा सके, ये वर्ड है सेंटेंस है, तो आर पार देखे जाने वाला भी सेंटेंस होगा। तो दैट व्हिच कैन बी सीन थ्रू, पहले वो इसका अपोजिट बना लें, जिसके आर पार देखा जा सके। दैट व्हिच कैन बी सीन थ्रू इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी। लेकिन यहां पर बच्चों क्या दिया है, दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू इज कॉल्ड ओपेक। O P A Q U E, ओपेक माने अपारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट का अपोजिट है। दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन थ्रू इज कॉल्ड ओपेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 19, वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। तो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, तो अगर ब्राइट है तो डार्क भी होगा। तो वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग मींस वह जो चीजों के उजाले पक्ष को देखता है, या दूसरे शब्दों में कहें वह जो जीवन के सकारात्मक पक्ष को देखता है, यानी हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। तो अपोजिट भी बनेगा, वन हु डज नॉट लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग। तो पहले देखो, ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, माने आशावादी। तो जो भी ब्राइट साइड ऑफ थिंग देखेगा वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिमिस्ट। लेकिन बच्चों मान लो इसका अपोजिट होगा, वन हु डज नॉट लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट माने निराशावादी। तो दोनों को आप याद रखो, हिंदी में याद ही होगा,
आशावादी और निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी, पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। नेक्स्ट, ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, एक बच्चा जिसके माता पिता गुजर गए, मर गए, क्या कहलाएगा जिसके माता पिता नहीं है? मालूम है, अनाथ है। ORPHAN इस गर्ड ऑर्फन है यानी अनाथ है। कभी ऐसे घुमा करके दे दिया, दिस इज ए प्लेस वेयर ऑर्फन्स लिव, यह एक ऐसा स्थान है जहां अनाथ लोग रहते हैं। तो क्या कहेंगे जहां अनाथ रहते हैं? अनाथालय बनेगा आपका, वही ऑर्फन की स्पेलिंग ले लो और एज शब्द उसी में जोड़ दो। तो ऑर्फन माने अनाथ और ऑर्फनेज माने अनाथालय। एक बड़ा कॉमन याद आ रहा है, इस पे लिखा है, दिस इज ए गवर्नमेंट व्हिच इज चीफली रन्स बाय ऑफिशियल्स है। जैसे कल आपने पढ़ा था पार्ट 1 में, डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन आया था ना, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऐसे इसको याद रखो, दिस इज ए गवर्नमेंट व्हिच इज चीफली रन्स बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। स्पेलिंग याद रखिएगा। ब्यूरोक्रेसी माने, इसी को मैचिंग वर्ड के रूप में हम लोग कह सकते हैं रेड टैपिज्म, नौकरशाही या लाल फीताशाही। यानी दिस इज ए गवर्नमेंट व्हिच चीफली रन्स बाय ऑफिशियल्स इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट, ए चाइल्ड हु डिपेंड्स ऑन अदर, या ए मैन हु डिपेंड्स ऑन अदर, एक आदमी जो दूसरे पर निर्भर रहता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्या कहना है, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है, कीड़े मकोड़े, जैसे मच्छर है, खटमल है, जानवर बहुत सारे हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, क्या कहलाएंगे? उसे कहेंगे पैरासाइट। पैरासाइट माने परजीवी, जो दूसरों पर जीवित रहता है या जो दूसरों पर निर्भर रहता है। इसको मिटा देना। नेक्स्ट आइए, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी। ये तो आप लोगों ने सुना है, भले बता ना पाओ लेकिन सुने जरूर होंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी यानी एक शव का मेडिकल परीक्षण, चिकित्सीय परीक्षण, क्या कहलाता है? हिंदी में कहते हैं उसको शव परीक्षण, या आप शव विच्छेदन भी कह सकते हो। क्या बनेगा इसका? पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम माने शव परीक्षण या शव विच्छेदन। ऐसे ही आप और भी थोड़ा बनाओ कि दिस इज ए प्लेस वेयर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी आर कैरिड आउट। यह एक ऐसा स्थान है जहां शव परीक्षण किया जाता है। तो क्या कहेंगे उसे? मर्चरी। मर्चरी मतलब ऐसा स्थान जहां शव का परीक्षण किया जाता है, जिसे हम लोकल भाषा में चीर घर भी कहते हैं। कि जिस कोई एक्सीडेंट में मर गया तो चला गया बॉडी पोस्टमार्टम के लिए, तो पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? चीर घर में, यानी उसको इंग्लिश में कहेंगे मर्चरी। वन हु टोटली abstains from liquor, वह जो पूरी तरीके से मद का त्याग कर दिया है, किसी प्रकार का अल्कोहल लेना त्याग कर दिया है, क्या कहेंगे उसे? टीटोटलर। टीटोटलर माने मद त्यागी, और आप जल्दी में इसको बोलिएगा टीटोटलर अर्थात मद त्यागी। कुछ और ऐसे इसके साथ जोड़ा जाए, A lot of people who are gathered to hear a leader. A lot of people who are gathered to hear a leader. या इसी का अपोजिट,
ए लॉट ऑफ पीपल हु आर गैदर टू वॉच ए साइट, क्या कहेंगे उसे? ढेर सारे लोग जो किसी को सुनने आए हैं, क्या कहलाएगा? ऑडियंस है। और ढेर सारे लोग जो कोई दृश्य नजारा देखने आए हैं, क्या कहलाएंगे? दर्शक है। तो दोनों याद रखो, ऑडियंस माने श्रोता और स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक। और एक और ऐसे जोड़ो, ए मैन हु लव्स हिज कंट्री वेरी मच है, एक आदमी जो अपने देश से बहुत प्रेम करता है। सुने भी होगे, जानते भी होगे, क्या कहलाएगा? पैट्रियट, देशभक्त। तो जो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है बच्चों, उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा। जैसे ए लॉट ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टू हियर ए लीडर इज कॉल्ड ऑडियंस, ए लॉट ऑफ पीपल हु आर गैदर्ड टू वॉच ए सीन और साइट इज कॉल्ड स्पेक्टेटर, ए मैन हु लव्स हिज कंट्री इज कॉल्ड पैट्रियट। ऐसे जोड़ते रहिएगा। नेक्स्ट आइए, नो लॉन्गर इन यूज, जिसका प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं करते, क्या कहलाएगा वो? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित है। तो जैसे वर्तमान में बहुत सारे वर्ड हैं जिसका हम प्रयोग नहीं करते हैं, काकी, ताई, अय्या, ये सब का प्रयोग नहीं करते। बहुत सारे ऐसे बर्तन हैं जिसका प्रयोग नहीं होता है, हंडा, करछुला, ये सब कहाँ प्रयोग होते हैं? तो ऐसे जिसका प्रयोग ना हो उसके लिए क्या लगाएंगे? ऑब्सोलेट, अप्रचलित। नेक्स्ट है, रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, समस्त प्रकार के रोगों का उपचार है जो करता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं पनेसिया। पनेसिया माने रामबाण, जो समस्त रोगों का इलाज करे। कैसे आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारी ये दवाएं ऐसी हैं जो हैं तो एक नाम की लेकिन कई काम की यूज में आती हैं। तो रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज कॉल्ड पनेसिया। नेक्स्ट, ए शॉर्ट सेंटेंस ऑफन कोटेड, एक ऐसा छोटा सा सेंटेंस जिसका बार बार प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाएगा? प्रोवर्ब माने कहावत है। तो ए शॉर्ट सेंटेंस ऑफन कोटेड इज कॉल्ड प्रोवर्ब। नेक्स्ट, ऐसे और जोड़ा है, ए चाइल्ड हु इज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, एक बच्चा जो अपने पिता की मौत के बाद पैदा होता है तो क्या कहेंगे? पोस्टह्यूमस है, यानी मरणोपरांत। ए चाइल्ड हु इज बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड पोस्टह्यूमस। नेक्स्ट, ऐसे और बनाया जाए, ए गार्डन वेयर फ्रूट्स आर फाउंड, ऐसा बागीचा जहां पर फ्रूट्स पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? ऑर्चर्ड, यानी बाग, बगीचा। सुने हो ना? जैसे आप सुने भी होंगे कि गार्डन आप लगाते हो घर में, फूलों का लगाते हो, जो फूलों से शोभा बढ़ाएं, जो पत्तियों से शोभा बढ़ाते हैं, तो वो गार्डन है। जहां फल मिलता है वो ऑर्चर्ड है, और जहां सब्जियां बोते हैं, हम लोग कहते हैं कोयडार किए हैं, तो वो क्या कहलाता है? किचन गार्डन। तो किचन गार्डन का मतलब होता है सब्जियों की खेती करना। मर्डर ऑफ हिमसेल्फ, ये तो आपको लर्न हो गया है। नेक्स्ट, ए मैन हुज वाइफ इज डेड, तो आप दूसरा भी बना सकते हो, ए वुमन हुज हस्बैंड इज डेड। तो क्या कहेंगे अगर एक व्यक्ति जिसका पति, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई, क्या कहलाएगा? विडोवर माने विधुर, हिंदी याद रखना। और ए लेडी हुज हस्बैंड इज डेड, इसी में से ER उड़ा दो, विडो। तो विडो माने विधवा और विडोवर माने विधुर, याद रहेगा। A man whose wife is dead is called widower. A lady whose husband is dead is called widow.
नेक्स्ट, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वह जो पूरे मानव की हत्या करता है क्या कहलाएगा? होमिसाइड। आप उसे जीनोसाइड भी लगा सकते हो, किलिंग भी लगा सकते हो, नरसंहार, बूचरी लगा सकते हो। तो किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग को होमिसाइड, जीनोसाइड, किलिंग, बूचरी लगा सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु हैज ग्रेट लव फॉर वंस कंट्री, ये तो चर्चा हम लोग कर लिए हैं। ए मैन हु लव्स हिज ओन कंट्री मच इज कॉल्ड ए पैट्रियट। ऐसे और जुड़ा है। दिस इज ए प्लेस वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स एटसेट्रा आर केप्ट। क्या कहलाएगा? सुने सब हो गए, कहलाएगा जू, चिड़ियाघर। And this is a place where different types of bird, animals, reptiles, etc. are kept, are called zoo. इसी तरह कुछ और सेंटेंसेस हम आपसे बोलते हैं, आप उसे बताइए। This is a room where a lot of experiments carried out daily. यह एक ऐसा स्थान है जहां ढेर सारे प्रयोग रोज होते हैं। स्कूलों में आप देखते होंगे, क्या कहेंगे उसे? लैबोरेटरी। ऐसे और बनाओ, दिस इज ए रूम वेयर ए लॉट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर रीडिंग। क्या कहलाएगा? लाइब्रेरी। ऐसे छोटा छोटा भी पूछा जा सकता है। तो a place where a lot of experiments are carried out daily is called laboratory. A place where a lot of books are kept for reading called library. ऐसे दोनों को आप दिमाग में रखो, लेबोरेटरी को भी और लाइब्रेरी को। A man who eats human flesh, एक आदमी जो किसी मानव का मांस खाता है। कैसे आपने सुना होगा, नोएडा में निठारी कांड हुआ था, मोरिंदर सिंह पटेल पकड़े गए थे वहां पर, उसका नौकर भी पकड़ा गया था जो छोटे बच्चों का अपहरण कर लेता था, मार मार के खा लेता था। क्या कहेंगे उसे जो मानव का मांस खाता है? कैनिबल। मैनीडर भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन वो ज्यादा उपयुक्त नहीं है, ज्यादा उपयुक्त है आपका कैनिबल। ए मैन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ अदर मैन इज कॉल्ड कैनिबल। ऐसे और बताओ, टू चाइल्ड बॉर्न एट द सेम टाइम एट द सेम मदर, दो बच्चे एक ही मां से एक समय पर जन्म लेते हैं, क्या कहलाता है? ट्विंस, यानी जुड़वा। ऐसे और भी है, मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च कॉल्ड मैटिन। तो मॉर्निंग प्रेयर तो इवनिंग प्रेयर भी होगा, इवनिंग प्रेयर इन अ चर्च क्या कहलाएगा? वेस्पर। तो चर्च की मॉर्निंग की पूजा मैटिन और चर्च की शाम की पूजा क्या कहलाएगी? वेस्पर। तो दोनों आप इसको दिमाग में रखो। अगला, ए मैन हु गिव्स मनी अदर्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक आदमी जो दूसरे व्यक्ति को पैसा बड़े ऊंचे ब्याज पर देता है। ये भी याद रखना, ये छूट गया है। यूजुरर का मतलब होता है सूदखोर। ए मैन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहलाएगा? यूजुरर, सूदखोर। और ए मैन हु इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, ए मैन who imports and exports without paying custom duty क्या कहलाएगा? स्मगलर, तस्कर। आप लोगों ने इसको सुना भी होगा। तो प्यारे बच्चों, ये है आपका पार्ट 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार मैं झटके से रिवीजन कर देता हूं ताकि आप लोग अगर कोई वर्ड ना पढ़ मिले तो आप उसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें मैं जूम करके दिखाऊंगा, केवल बोर्ड को दिखाऊंगा ताकि आप फुल्ली बोर्ड को देखें।
और हमारे हाव भाव को भी। एनीथिंग व्हिच इज कंट्रेरी टू लॉ, इलीगल और इलेजिटिमेट। अपोजिट करना होगा तो लीगल और लेजिटिमेट। डिफिकल्ट टू बिलीव, इनक्रेडिबल, अपोजिट होगा क्रेडिबल। ए पर्सन हु डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, इलिटरेट, और अपोजिट बनेगा ए पर्सन हु नोज वेल हाउ टू रीड एंड राइट, लिटरेट। व्हिच कैन नॉट बी रीड, illegible, or which can be read legible. Ram is too powerful to be defeated, invincible. A piece of land surrounded by water, island, which cannot be seen, invisible, or which can be seen, visible. Which can be heard, audible, और ये अपोजिट होगा which cannot be heard, inaudible. Article received from one country to another country, import, और ये अपोजिट होता article sent from one country to another country, export. To carry away person by force, kidnap. One who knows many languages, linguist. The first speech delivered by someone, maiden speech. Murder of an infant, infanticide. A document written by hand, manuscript. A man who eats meat, non-vegetarian, और अपोजिट होता a man who does not eat meat, vegetarian, और इसी का एक अभी हमने चर्चा किया है a man who eats human flesh, cannibal. A person widely known for his evil deed, called notorious. A person who loves mankind, philanthropist, और अपोजिट होता है man who hates mankind, misanthropist. That which cannot be seen through, opaque, और अपोजिट होता that which can be seen through, transparent. One who looks at the bright side of things, optimistic, और अपोजिट होता one who does not look at the bright side of things, या होता one who looks at the dark side of things, pessimistic. A child whose parents are dead, orphan, और एक आपको उसके साथ समझाए थे a place where orphans are kept, orphanage. A person who depends on others, parasite. Medical examination of a dead body, postmortem. One who totally abstains from liquor, teetotaler. No longer in use, obsolete. Remedy of all disease, panacea. A short sentence often quoted, proverb. Murder of himself, suicide. A man whose wife is dead, widower, अपोजिट बताए थे. A lady whose husband is dead, widow. Killing of a human being, homicide. और लास्ट है one who has great love for one's country, patriot. तो प्यारे बच्चों, ये है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. आपकी बोर्ड परीक्षा में इतने में से बड़े आराम से मिल जाएगा. तो आप इन सारे वर्डों का नोट बना लें और पर डे बार बार रिवीजन करके आप इसको देखें ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए. फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक देखेंगे. ओके ऑल द स्टूडेंट्स, गुड नाइट.